आज मध्य पूर्व की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दोस्ती और दुश्मनी के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। जिस खाड़ी क्षेत्र को दुनिया अब तक एकजुट मानती रही, वही आज दो सबसे ताकतवर अरब देश आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जिनकी साझेदारी कभी यमन की जंग से लेकर क्षेत्रीय कूटनीति तक एक मिसाल मानी जाती थी, अब उसी रिश्ते में गहरी दरार सामने आ चुकी है। सऊदी अरब ने पहली बार खुले शब्दों में यूएई पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि आने वाले समय में मध्य पूर्व की ताकत की राजनीति को नई दिशा देने वाला संकेत माना जा रहा है। ये टकराव ऐसे समय में सामने आया है जब यमन पहले से ही गृह युद्ध में झुलस रहा है, सूडान खून में डूबा है, लाल सागर की सुरक्षा सवालों में है और वैश्विक तेल आपूर्ति पहले ही तनाव के दौर से गुजर रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सऊदी और यूएई के बीच क्या हुआ, सवाल यह है कि अगर खाड़ी की यह दरार और गहरी हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा। क्या ये टकराव सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा या सिर्फ जमीन पर भी उसके नतीजे दिखेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आइए अब हम विस्तार से समझते हैं। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मध्य पूर्व की राजनीति में एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, जहां सऊदी अरब ने पहली बार खुलकर संयुक्त अरब अमीरात पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ये आरोप इसलिए भी असामान्य माना जा रहा है क्योंकि यमन युद्ध में कभी दोनों देश एक ही खेमे में खड़े थे, लेकिन अब वही साझेदारी दरार में बदलती दिख रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को सबसे ज्यादा चिंता यमन और सूडान को लेकर है। यमन सऊदी सीमा से सटा हुआ है, जबकि सूडान लाल सागर के उस पार सऊदी अरब के पश्चिम तट के सामने स्थित है। रियाद को डर है कि अगर इन देशों में अस्थिरता या राज्य व्यवस्था टूटती है तो इसका सीधा असर उसकी आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। सऊदी अधिकारियों को आशंका है कि यूएई यमन में अपने समर्थित अलगाववादी गुटों के जरिए हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं सूडान में भी यूएई पर गृह युद्ध में एक पक्ष को समर्थन देने का आरोप लग रहे हैं। यूएई की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा गया है कि उसकी विदेश नीति जिम्मेदार नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दीर्घकालीन स्थिरता पर आधारित है और यमन में उसकी भूमिका चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा रही है, क्योंकि वहां अल-कायदा और आईएस जैसे आतंकी संगठन सक्रिय रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यमन और सूडान भले ही यूएई के लिए रणनीतिक रूप से अहम हो, लेकिन वे सऊदी अरब के कहीं ज़्यादा करीब है, इसलिए रियाद खुद को ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये टकराव ऐसे समय सामने आया है जब दुनिया के दो बेहद अहम रास्ते हार्मूज और बाबल मंदब इसी क्षेत्र में स्थित है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में सऊदी और यूएई के बीच तनाव का असर ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ सकता है। गौरतलब है कि एक दशक पहले तक दोनों देश ईरान के प्रभाव, इस्लामवादी आंदोलनों और अरब स्प्रिंग से उपजे खतरों के खिलाफ एकजुट थे। दोनों ने मिलकर यमन में हुतियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया, कतर पर नाकेबंदी की और क्षेत्र में साझा रणनीति अपनाई, लेकिन समय के साथ दोनों की प्राथमिकताएं बदल दी गईं और अब वे यमन और सूडान जैसे संघर्षों में अलग अलग पक्षों का समर्थन करते दिख रहे हैं। हालिया टकराव तब खुलकर सामने आया है जब यमन में यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने देश के दक्षिणी हिस्सों पर कब्जा कर लिया और सऊदी समर्थित यमनी सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद सऊदी अरब ने यमन में एक यूएई से जुड़े शिपमेंट पर हवाई हमला किया और यमनी सरकार के उस बयान का समर्थन किया जिसमें यूएई से यमन छोड़ने की मांग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को यह भी गलत जानकारी दी गई कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूएई पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। बाद में रियाद ने साफ किया कि ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। सऊदी मीडिया और प्रभावशाली एक्सपर्ट्स के बयानों से ये भी संकेत मिलते हैं कि रियाद खुद को अरब और मुस्लिम दुनिया का केंद्र मानता है और चाहता है कि छोटे खाड़ी देश उसकी रणनीति के अनुरूप चले। वहीं यूएई खुद को क्षेत्र में आधुनिकता, स्थिरता और विकास का मॉडल मानता है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद पहले भी कह चुके हैं कि उनका देश एक अशांत क्षेत्र में रोशनी की तरह है और अलग थलग रहना उसके लिए खतरा हो सकता है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तनाव फिलहाल सीधे युद्ध में नहीं बदलेगा, लेकिन आर्थिक प्रतिस्पर्धा, कूटनीतिक खींचतान और अमेरिका में प्रभाव बढ़ाने की होड़ जरूर तेज होगी, क्योंकि दोनों देशों ने अमेरिका में रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भारी निवेश कर रखा है। कुल मिलाकर सऊदी अरब और यूएई के बीच ये खुला टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर यमन, सूडान, लाल सागर, वैश्विक तेल बाजार और पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता पर दूर तक महसूस किया जा सकता है। आज मध्य पूर्व की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दोस्ती और दुश्मनी के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। जिस खाड़ी क्षेत्र को दुनिया अब तक एकजुट मानती रही, वही आज दो सबसे ताकतवर अरब देश आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जिनकी साझेदारी कभी यमन की जंग से लेकर क्षेत्रीय कूटनीति तक एक मिसाल मानी जाती थी, अब उसी रिश्ते में गहरी दरार सामने आ चुकी है। सऊदी अरब ने पहली बार खुले शब्दों में यूएई पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। यह सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि आने वाले समय में मध्य पूर्व की ताकत की राजनीति को नई दिशा देने वाला संकेत माना जा रहा है। कि टकराव ऐसे समय में सामने आया है जब यमन पहले से गृह युद्ध में झुलस रहा है, सूडान खून में डूबा है, लाल सागर की सुरक्षा सवालों में है और वैश्विक तेल आपूर्ति पहले ही तनाव के दौर से गुजर रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सऊदी और यूएई के बीच क्या हुआ, सवाल यह है कि अगर खाड़ी की यह दरार और गहरी हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा। क्या ये टकराव सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा या सिर्फ जमीन पर भी उसके नतीजे दिखेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आइए अब हम विस्तार से समझते हैं। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मध्य पूर्व की राजनीति में एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, जहां सऊदी अरब ने पहली बार खुलकर संयुक्त अरब अमीरात पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ये आरोप इसलिए भी असामान्य माना जा रहा है क्योंकि यमन युद्ध में कभी दोनों देश एक ही खेमे में खड़े थे, लेकिन अब वही साझेदारी दरार में बदलती दिख रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को सबसे ज्यादा चिंता यमन और सूडान को लेकर है। यमन सऊदी सीमा से सटा हुआ है, जबकि सूडान लाल सागर के उस पार सऊदी अरब के पश्चिम तट के सामने स्थित है। रियाद को डर है कि अगर इन देशों में अस्थिरता या राज्य व्यवस्था टूटती है तो इसका सीधा असर उसकी आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। सऊदी अधिकारियों को आशंका है कि यूएई यमन में अपने समर्थित अलगाववादी गुटों के जरिए हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं सूडान में भी यूएई पर गृह युद्ध में एक पक्ष को समर्थन देने का आरोप लग रहे हैं। यूएई की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा गया है कि उसकी विदेश नीति जिम्मेदार नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दीर्घकालीन स्थिरता पर आधारित है और यमन में उसकी भूमिका चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा रही है, क्योंकि वहां अल-कायदा और आईएस जैसे आतंकी संगठन सक्रिय रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यमन और सूडान भले ही यूएई के लिए रणनीतिक रूप से अहम हो, लेकिन वे सऊदी अरब के कहीं ज्यादा करीब है, इसलिए रियाद खुद को ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये टकराव ऐसे समय सामने आया है जब दुनिया के दो बेहद अहम रास्ते हार्मूज और बाबल मंदब इसी क्षेत्र में स्थित है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में सऊदी और यूएई के बीच तनाव का असर ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ सकता है। गौरतलब है कि एक दशक पहले तक दोनों देश ईरान के प्रभाव, इस्लामवादी आंदोलनों और अरब स्प्रिंग से उपजे खतरों के खिलाफ एकजुट थे। दोनों ने मिलकर यमन में हुतियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया, कतर पर नाकेबंदी की और क्षेत्र में साझा रणनीति अपनाई, लेकिन समय के साथ दोनों की प्राथमिकताएं बदल दी गईं और अब वे यमन और सूडान जैसे संघर्षों में अलग अलग पक्षों का समर्थन करते दिख रहे हैं। हालिया टकराव तब खुलकर सामने आया है जब यमन में यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने देश के दक्षिणी हिस्सों पर कब्जा कर लिया और सऊदी समर्थित यमनी सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद सऊदी अरब ने यमन में एक यूएई से जुड़े शिपमेंट पर हवाई हमला किया और यमनी सरकार के उस बयान का समर्थन किया जिसमें यूएई से यमन छोड़ने की मांग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को यह भी गलत जानकारी दी गई कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूएई पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। बाद में रियाद ने साफ किया कि ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी।
सऊदी मीडिया और प्रभावशाली एक्सपर्ट्स के बयानों से ये भी संकेत मिलते हैं कि रियाद खुद को अरब और मुस्लिम दुनिया का केंद्र मानता है और चाहता है कि छोटे खाड़ी देश उसकी रणनीति के अनुरूप चले। वहीं यूएई खुद को क्षेत्र में आधुनिकता, स्थिरता और विकास का मॉडल मानता है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद पहले भी कह चुके हैं कि उनका देश एक अशांत क्षेत्र में रोशनी की तरह है और अलग थलग रहना उसके लिए खतरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तनाव फिलहाल सीधे युद्ध में नहीं बदलेगा, लेकिन आर्थिक प्रतिस्पर्धा, कूटनीतिक खींचतान और अमेरिका में प्रभाव बढ़ाने की होड़ जरूर तेज होगी, क्योंकि दोनों देशों ने अमेरिका में रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भारी निवेश कर रखा है। कुल मिलाकर सऊदी अरब और यूएई के बीच ये खुला टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर यमन, सूडान, लाल सागर, वैश्विक तेल बाजार और पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता पर दूर तक महसूस किया जा सकता है।